नमस्कार, मैं नरेश कुमार शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए ई लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डीसी डिस्ट्रीब्यूटर्स के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ी है उसको थोड़ा सा रिवाइज करके और फिर न्यूमेरिकल निकालेंगे। उसके जो आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न है और अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम सोल्व करेंगे आज। तो ये हम जो क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे, जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, वो उसका थोड़ा सा कंसेप्चुअल हम ये स्टडी कर लेते हैं एक बार। तो कंसेप्ट क्या होगा इसके अंदर कि पहले तो हम देखें क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर को दोनों एंड पे हम फीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फीडिंग दोनों एंड पे हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड्स, कंसंट्रेटेड लोडिंग। लोडिंग सारा कंसंट्रेटेड है, मतलब एक ही पॉइंट पे सारा लोड आ रहा है। देखो I1, I2, I3, I4, I5 इस तरह से। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर जैसे बना रखा है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं इजीली। तो इस डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कर रखा है हमने, इस ए सिरे पे फीड कर रखा है और बी सिरे पे फीड कर रखा है। वी वोल्टेज से फीड कर रखा है, दोनों साइड सेम वोल्टेज है। अलग अलग वोल्टेज हो सकता है, वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लोड सारे लिख दिए हमने, I1, I2, I3, I4। उसके बाद में हर सेक्शन में हम करंट निकालेंगे, कितना कितना करंट किस किस सेक्शन में आ रहा है। तो सेक्शन में करंट निकालने के लिए एक मेथड हम काम में लेंगे। जैसे ये है, इसमें मैं आपको दिखा रखा है। ये इस वाले में देखिए आप, ए सिरे पर हम ये मान लेते हैं जैसे करंट यहाँ पे इस वाले फीडर में, यहाँ करंट अपना आई मान लिया मैंने इसको ए सिरे पे, ठीक है। तो आई में से अब इस सेक्शन में कितना हो जाएगा, I20 माइनस कर दिया। इस सेक्शन में से फिर 40 घट गया तो I-60 हो गया। फिर यहाँ 50 माइनस कर देंगे तो ये I-110 हो जाएगा। फिर 30 माइनस कर देंगे तो I140 हो जाएगा। इस तरह से हम हर सेक्शन में पहले करंट इस तरह लिख देंगे सारे। और फिर क्या करेंगे, फिर हर सेक्शन का रेजिस्टेंस, जैसे AC जो सेक्शन है इसका रेजिस्टेंस, जो भी डेटा हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उन डेटा को यूज करके हम A से C तक का जो रेजिस्टेंस है वो निकाल लेंगे, RAC, ठीक है। और अब इसमें करंट कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो पहला ड्रॉप हो गया, जो VAC ड्रॉप आ गया ये वाला। इसके बाद में इसी तरह दूसरा हो जाएगा, दूसरे का RCD रेजिस्टेंस निकाल लिया और करंट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह तीसरे सेक्शन में RDF निकाला और करंट से मल्टीप्लाई कर दिया। चौथे सेक्शन में भी इसी तरह से रेजिस्टेंस निकाला, करंट से मल्टीप्लाई कर दिया। पांचवा सेक्शन जो अगला वाला उससे भी इस तरह। तो हर सेक्शन का करंट और उसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करके वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया। और चूंकि दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, VA माइनस VB, ये कितना आएगा, 0, क्योंकि सेम वोल्टेज है। अगर डिफरेंट वोल्टेज होगा तो हम अलग अलग ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस जितना है उतना लिख देंगे। तो यहाँ हमारा क्या वोल्टेज, दोनों 220 वोल्टेज है, तो डिफरेंस कितना है, 0। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप आएगा A से लेके B तक, वो कुल मिला कितना आएगा, 0, क्योंकि सेम वोल्टेज है, VA माइनस VB। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ड्रॉप निकालेंगे तो 0 के बराबर उसको पुट कर देंगे। तो ये 0 के बराबर मैंने पुट कर दिया। तो जो वैल्यू I का निकलेगा उसको बाद में रख देंगे सारे। तो I का मान यहाँ रख देंगे, करंट आ जाएगा, 20 घटा देंगे तो आ जाएगा, 60 घटा देंगे इधर आ जाएगा। तो सारा मान हम हर सेक्शन में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर सेक्शन में हम करंट का मान इजिली निकाल देंगे और वोल्टेज ड्रॉप भी निकल गया। फिर आपको जैसे इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना है तो क्या करेंगे, VA में से ये घटा दिया ड्रॉप, तो VC आ गया। ये D का भी निकाल लेंगे। अब इसमें एक स्पेशल चीज यहाँ देख रहे हैं आप, E, यहाँ क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये करंट जैसे यहाँ से इस डायरेक्शन में था, फिर इधर हो गया, फिर यहाँ ई पॉइंट पे उल्टा हो गया। तो जैसे हम ये मान निकालेंगे, जैसे I निकाला आपने, फिर I-20 किया, I-60 किया, तो जैसे करंट का मान नेगेटिव आ जाए तो उस पॉइंट पे आप डायरेक्शन को चेंज कर लो। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो पॉइंट आपका, वहां से आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ऑफ
पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल, ऐसा पॉइंट जहां पे वोल्टेज का मान मिनिमम है। आपको नोट करना चाहिए इस चीज को कि जो पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ा था, जो सिंगल एंड पे फीड किया था जिसको हमने, उसमें सबसे कम वोल्टेज कहाँ मिल रहा था, मिनिमम पोटेंशियल एंड वाले यूजर को। मगर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इन बिटवीन मिलेगा। ए और बीच में कोई ऐसा, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट आएगा डिस्ट्रीब्यूटर पे जहां पे करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, तो वो पॉइंट क्या हो गया हमारा, मिनिमम पोटेंशियल का पॉइंट कहलाएगा। तो मिनिमम पोटेंशियल कितना होगा ये भी निकाल सकते हैं, ड्रॉप को एक सिरे से चल के ड्रॉप घटाते जाए, जहां मिनिमम आ जाए वही मिनिमम पोटेंशियल हो गया। इसी तरह से अगर मान लो दो एंड में फीड किया हुआ है, जैसे ये आपको दिखा रखा है मैंने, ये क्या है, दोनों एंड पे मैंने फीड कर रखा है इसको। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये वाला फीडर जो है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर, इस पे हमने अलग अलग वोल्टेज दिया हुआ V1 और V2। फर्क क्या होगा इसमें, सिर्फ फर्क इतना सा होगा कि जो डिफरेंस है हम वो लेंगे यहाँ पे। पहले वाले में दोनों का डिफरेंस कितना था, 0 था, मगर इसमें क्या होगा, चूंकि अलग अलग वोल्टेज है इसलिए 0 ना लेके जो भी वोल्टेज में डिफरेंस आएगा, सारा वोल्टेज का जो ड्रॉप है, AC CD DE EF FG, ये सारा हम जोड़ देंगे इस तरह से लिख के। पहला वाला जोड़ दिया, जैसे वोल्टेज ड्रॉप, ये CD का वोल्टेज ड्रॉप, ये DE का, DF का, ये FG का, और ये RG का, सारे किसके बराबर 0 रख रहे थे, उसकी जगह हम V1 माइनस V2 रख देंगे। उससे जो आएगा वैल्यू आई का वो इससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। तो न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम अब। तो ये न्यूमेरिकल है जैसे अपने पास में, तो इस न्यूमेरिकल को जिससे न्यूमेरिकल दे रखा है, अब शायद दिख गया वो आपको, बड़ा कर दिया मैंने थोड़ा इसको। 2 वायर DC स्ट्रीट मेंस AB 600 मीटर लॉन्ग, तो ये आपको दिया हुआ है 600 मीटर लंबा एक डिस्ट्रीब्यूटर है। ये A से लेके और B तक कितना लंबा है, 600। तो पहला दिया गया A से लेके B तक। फिर दूसरा क्या है, फिर इसमें दूसरा है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इज फेड फ्रॉम बोथ हैंड्स एट 220 वोल्ट, दोनों सिरों पे 220 वोल्ट से इधर फेड कर रखा है, 220 वोल्ट पे ही इधर फीडिंग की हुई है। लोड्स ऑफ 20 एम्पियर 40 एम्पियर 50 30 एम्पियर आर टैप्ड एट डिस्टेंसेज 100 मीटर 250 400 एंड 500। तो अब वैसा इसके अंदर जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा का वैसा आप इसमें लिख लीजिए कि 100 मीटर ए सिरे से 100 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना लोड आ गया, 20 एम्पियर का, 20 एम्पियर लिख दिया। आगे कितना लिखा है, 250 ए सिरे से है, तो 100 घटा के 150 बच जाएगा। लोड कितना है, 40 एम्पियर। फिर आगे 400 मीटर पे, फिर 250 घटा दो इसमें से, 150 मीटर बचेगा, 150 मीटर, 50 एम्पियर लोड आ गया। फिर 30 मीटर आ गया इसी तरह से, और लास्ट में कितना बचा, 100 मीटर। अब पहला काम क्या करेंगे, मैंने जैसा आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि करंट यहाँ मान लेते हैं हम, IA मान लिया हमने, कितना मान लिया, IA, ये करंट मान लिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ 20 एम्पियर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा इस सेक्शन में, IA माइनस 20। फिर इधर कितना आ जाएगा, IA माइनस 60, जो 20 और 40 दोनों जोड़ेंगे ना, फिर इसमें 60 में से फिर 50 घट गया तो 110 हो गया। फिर आगे 40 हो गया, ये 30 घटा देंगे इसमें से। तो हमने इस तरह से करंट को इसमें लिख लिया सारे को। अब यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज ड्रॉप है जितना भी आएगा उसको, 220 इधर है 220 इधर है, तो नेट डिफरेंस कितना होगा वोल्टेज का, 0 0 और आउटपुट कर देंगे। अब रेजिस्टेंस निकालना है इस सेक्शन में कितना होगा, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या डाटा यूज करेंगे हम, रेजिस्टेंस के लिए देखिए आप क्या यूज करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए आप यूज करेंगे, जैसे तो आपको ये दिया हुआ है
रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.7 इंटू 10⁻6 ओम सेंटीमीटर, और एक इसका दे रखा हमको, क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन का एरिया, एक कंडक्टर का दे रखा है इसमें, देखो पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल लाइन में कंडक्टर मिनिमम कितने होंगे, 2 होंगे, 2 लिख रखा है ना ऊपर, ये तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे रेजिस्टेंस को। तो एक का निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, रो का क्या, इस पे रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल अपॉन ए, एल 1 मीटर का निकाल लेते हैं अपन पहले, तो 1 मीटर का निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ, तो ये रो का वैल्यू लिख दिया, ठीक है, और इसको 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, और 1 मीटर, ये हमने ऊपर लिखा नहीं है पर 1 मीटर का मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं ना, तो 1 सेंटीमीटर, तो हमने इसको निकाल लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमारा ये रेजिस्टेंस कितना आ गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 1 मीटर लेंथ के लिए आ गया 3.4 इंटू 10⁻4, ये आ गया ना। अब जितनी लंबाई है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आर ए से सी तक का निकालना है रेजिस्टेंस, तो 100 मीटर लंबाई है, ये तो आ गया हमारा 1 मीटर का, तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सा फॉर्मूला है, तो ये आ जाएगा आंसर आपका, ये आ गया 0.034 इस सेक्शन का आ गया। अगले सेक्शन का निकाल लेंगे, इसलिए उसकी लंबाई से मल्टीप्लाई करते जाएं बस, ये 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको फिर 150 से कर दिया, फिर 100 से कर दिया, फिर 100 से कर दिया, तो जितनी जितनी लंबाई है हमारे पास में 1 मीटर का निकाल रखा है, तो उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका उस सेक्शन का मिल जाएगा। हर सेक्शन का रेजिस्टेंस निकल गया। अब आपको आगे क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, हर सेक्शन का 0 बराबर पुट करना है बस। अब वोल्टेज एट बी क्या हो जाएगा, वोल्टेज ए माइनस ड्रॉप ओवर द लेंथ, या वी बी माइनस वी ए करेंगे तो भी 0 आएगा, तो हमें यहाँ 220 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ भी 220 लिखा ना, और ये सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप के फार्मूले आपने जो करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर करके, जो करंट निकाला है, इसका करंट निकला जितना भी आई है उसको 0.034 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई ए माइनस 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई ए माइनस 60 को तीसरे वाले से कर देंगे, इस तरह से जो जो ब्रांच का रेजिस्टेंस है उसके करंट से मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो ये लिखेंगे तो क्या बन जाएगा लास्ट में हमारा, ये फॉर्मूला ये आ गया ना, पूरा फॉर्मूला में पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इस तरह आ जाएगा, और लास्ट में आई ए का मान निकल जाएगा आपका सीधा सीधा, बस यही निकालना है हमको, आई ए का मान। अब आई ए का मान निकल गया। अब ये निकालने के बाद फिर हम वापस ऊपर वाले डायग्राम में देखें, आई ए की जगह लिख देंगे जो मान निकला हमारा, ये 67, ये 61.7 यहाँ लिख दिया, और इसमें से अब 20 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें से 40 घटा देंगे तो ये आ गया, इसमें 50 घटाएंगे तो माइनस वैल्यू आ जाएगी आपकी, -48.3 आएगा। अभी माइनस का मतलब क्या है कि करंट की डायरेक्शन को हमने उल्टा कर दिया है, बस ये इंपॉर्टेंट है, जहां माइनस आ जाए वही उल्टा कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ई पॉइंट है ये मिनिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट हो गया। एक तो हमें इसकी पहचान होगी ना, मिनिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, जहां करंट की डायरेक्शन रिवर्स माइनस आ जाए, ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से हम हर सेक्शन में करंट निकाल लिया। अब मिनिमम पोटेंशियल कितना होगा, इस वी ए वोल्टेज में से सारे ड्रॉप घटाते चले जाएं यहाँ तक, ई तक, तो ये आ जाएगा आपका मिनिमम पोटेंशियल, क्या आ जाएगा, वी ए माइनस आई एस सी आर ए सी इस सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप, आई सी डी आर सी डी इस सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप, और तीसरा ये वाला तीसरे सेक्शन का हो गया। तो हम इस तरह से सारा का सारा निकाल सकते हैं ना इसका इजीली। तो ये निकलने के बाद फिर कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आंसर आ गया आपका, तो 215.69 215.69 वोल्ट तो हो गया, मिनिमम पोटेंशियल आ गया जो हमारा ई पॉइंट पे होगा। तो ये तो मिनिमम पोटेंशियल निकल गया। आप मान लो यहाँ निकालना चाहते हैं वोल्टेज, तो इस वोल्टेज में से यहाँ का ड्रॉप घटा देंगे, यहाँ निकालना चाहते हैं तो ये ड्रॉप घटाते चले जाओ, हर पॉइंट का आप निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, ये वोल्टेज पता है 220, इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो इधर से निकालेंगे तब भी ई का पोटेंशियल उतना ही आएगा, इधर से उतना आएगा, और हर पॉइंट का सी डी ई एफ का कितना कितना वोल्टेज कंज्यूमर को मिलेगा ये आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं जो बहुत ही आसान सिंपल अर्थमेटिकल फॉर्मूले पे आधारित है, कुछ नहीं है, थोड़ा आइडिया हो तो आप इजिली सोल्व कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझा। थैंक यू सो मच।